इन कैमल बे पंचायत के उप प्रधान जो हैं इमानुएल और जॉन कच्छप, दोनों तो मंदिर आना जाना का प्रभावशील रहता है उनका। देखिए, मंदिर तो बहुत लोग आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सच में मंदिर आते और सच में मानते तो मैं आपको उप प्रधान का बता दूं कि कमल बस्ती में एक गाय माता बीमार थी, तो उसके वहां के स्थानीय लोगों ने बुलाया कि उप प्रधान जी गाय बीमार है, इसका तो देखभाल करिए, उसको उठा के लेके जाइए। तो उनका क्या स्टेटमेंट था आप सोच के देखिए, गाय जिंदा है मैं नहीं लेके जाऊंगा, गाय मर जाएगी तो मैं लेके जाऊंगा। ये कहाँ का स्टेटमेंट है बताइए? अगर एक इंसानियत होता तो भी उसका मदद करते, लेकिन थे वो उप प्रधान, उनके पास पूरा संसाधन है, उनके पास क्या गाड़ी सिर्फ चर्च का घेराबंदी करने के लिए इलीगल तरीका से बलि लाने के लिए है क्या वो? या उनको गाय को शिफ्ट नहीं करवा सकते थे वो? पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, प्रशासन को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, वेटनरी डॉक्टर को नहीं बुला सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जो 7 तारीख को जो दोनों पक्षों में लड़ाई हुआ था, तो इनका रोल जो होना चाहिए था दोनों पक्षों से बात करके बीच का रास्ता निकालने का, समाधान निकालने का, लेकिन नहीं, इन लोग दूसरे साइड खड़े हो गए। तो अब किस मुंह से इन लोग मंदिर आते जाते हैं मुझे तो नहीं पता। जॉन तो बीजेपी में भी हैं। हाँ, बीजेपी में है वो, बीजेपी में लोग हैं आजकल बहुत सारे, बीजेपी में एक इज्जत वाली पार्टी है। तो जॉन के दुकान में भी बैठते देखा जाता है। हाँ, एक समय था, लेकिन जब वो धर्मांतरण वाला किस्सा हुआ तो चर्च वालों ने और चर्च के प्रेसिडेंट लोगों ने उनको मना कर दिया कि गुप्ता को दुकान में मत आने दो करके। अब सोच के देखिए, इसमें किसका किससे दोस्ती है, कौन किसके दुकान में आता जाता बैठता खाता पीता है, इस पे चर्च का क्या रोल है? ये तो सही। लेकिन उन्होंने किया ऐसा, ये तो ऐसा ही हुआ। और वो मुझे बोले कि भाई मत आओ मेरे साथ मेरे दुकान में, तो मैं बोला जयराम जी की। धर्मांतर केस में तो आपका भी आरोपी है। देखिए, धर्मांतरण केस में क्या हुआ था कि हमें कहीं से पता हुआ कि जो लड़की थी उसके पिताजी एक पंडित और आयुर्वेदिक के ज्ञाता थे, उन्होंने बहुत से लोगों का मदद किया। तो वहाँ के कुछ जो गांव के लोग हैं वो चाहते थे कि उनका माता अपनी बेटी का विदा हिंदू रीति रिवाज के साथ करे। तो लेकिन हमें ये भी पता चला कि वो बहुत गरीब है, तो हम एक प्रपोजल लेकर गए थे कि हम शादी में जो भी व्यवस्था है वो कर देंगे। ये व्यवस्था करने के लिए गए थे। उनका शादी का विरोध कभी हमने नहीं किया, कभी हमने नहीं किया। हाँ, हम शादी के कारण जबरन अगर किसी लड़की का धर्मांतरण होता उसके खिलाफ जरूर हैं। चलिए गौशाला कांड में वापस आते हैं। एसडीएम कोर्ट तो मजिस्ट्रेट होता है, क्या उसने आपको कोई अन्याय नहीं दी? देखिए, हमें भी उनसे न्याय की अपेक्षा थी कि ये पूरा केस जो हुआ था, ये शुरुआत हुआ था एक चालान नंबर 6/25 जो एसआई विनीत मौर्य ने, जो उस दिन एसएचओ थे, जो उन्होंने एसडीएम को भेजा। उसमें उन्होंने लिखा है, देखिए, आइनस बाज के सामने सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च के जमीन के साथ, समझिए, जमीन के साथ, के जमीन में नहीं, जमीन के साथ में कुछ लोगों ने गाय को लाके सेवा कर रहे हैं ये, और क्रिश्चियन ने उससे, ठीक है, ये बात है। और इसमें यह लिखा गया है कि 120 लोग आए थे, उस जगह में कम से कम 150 से 200 लोग थे। तो ये भी बात कम एसएचओ साहब ने छुपाया है। दूसरा, एसएचओ साहब ने इस पे ठीक लिखा है कि हिंदू संगठन के 30 से करीब 40 लोग वहां पर थे। अब देखिए, विश्व हिंदू परिषद के 3 थे, बजरंग दल के 7 से 8 लोग थे होंगे, कम से कम 10 से ज्यादा, या मान लीजिए 15 से ज्यादा लोग नहीं थे होंगे। और हमने खुद ही निकाला है कि उसमें 30 उनके तरफ से, दूसरे पक्ष के तरफ से 30 तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सिर्फ 30 गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बाकी कितने होंगे सोचिए। तो ये एकदम पक्षपात दिखता है एसएचओ का भी, जो लिख रहे हैं, थोड़ा मामला थोड़ा उठाना चाहते थे ये, ठीक है। 30 से 40 लोग थे। दूसरा, यह, और उन्होंने रिकमेंडेशन लास्ट में क्या किया है, देखिए, उन्होंने बोला है कि प्रतिबंधित कार्रवाई अनिवार्य है, किसका खिलाफ? सुनील गुप्ता, राजन सिंह और कनन, और दूसरे तरफ से ग्रेगोरी, नितिन करकट्टा और किशोर कुमार। एक तरफ से 30 लोग थे
और एक तरफ से 90 लोग थे, अनुपात हुआ 1:3 का। तो यहाँ से अगर 3 लोग बुलाए गए तो यहाँ से 9 लोग बुलाने चाहिए थे। और वहां से एग्रेसर ने सबसे एग्रेसिव थी मिसेस जयप्रभा, उनको बुलाया क्या गया? नहीं बुलाया गया। जॉन कच्छप, इन्होंने लिखा भी है नाम जॉन कच्छप का, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। इन्होंने नाम बहुत से लोगों का लिखा है देखिए, लेकिन उन लोगों को नहीं बुलाया गया। ये पूरा तरीका से पक्षपात है यहाँ पे। और जब इसमें खुद लिखा गया है कि ये रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा दी गई जमीन पर शिफ्ट किया गया, तो ये प्रॉब्लम है। अभी आते हैं एसडीएम के रोल पर। 7 तारीख को जैसा मैंने कहा एक चलान एसडीएम को भेजा गया। तारीख को एसडीएम एक समन इश्यू करते हैं इन लोगों पे और वो लिखते हैं इट अपीयर्स दैट you and others are attempted to erect, याद रखिएगा कि आपने कोशिश की है। ठीक है, अभी आते हैं इनका 23 जुलाई का एक ऑर्डर में, जिसमें इन्होंने लिखा है कि सर्टेन इंडिविजुअल्स, देखिए अभी नाम चेंज हो जाता है, वहां में क्लियरली बोलते हैं सुनील गुप्ता तुमने कोशिश की, लेकिन यहाँ पे होता सर्टेन इंडिविजुअल्स, नॉट सुनील कुमार गुप्ता पर्टिकुलरली। सर्टेन इंडिविजुअल्स have erected temporary shed, यहाँ पे शेड बना दिया गया कुछ लोगों द्वारा। ये गेम देखिए, और इनका एक बहुत बड़ा गेम मैं आपको बताता हूँ। देखिए एसडीएम, पुलिस और चर्च द्वारा एक बहुत बड़ा गेम खेला गया है। 8 जुलाई को एसडीएम ने ये चालान हमें भेजा, ठीक है, थ्रू एसएचओ। अभी एसडीएम ऑफिस से एसएचओ का स्टेशन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर है। एसएचओ का ऑफिस से सारे लोगों का घर 3 किलोमीटर के अंदर में, लेकिन 8 तारीख को ये डिलीवर करने बोला गया। ठीक है, क्या 8 तारीख को हमें दिया गया? नहीं। 9 तारीख को दिया गया? नहीं। 10 तारीख को दिया गया? नहीं। 11 तारीख को दिया गया? नहीं। 12 तारीख को? नहीं। 13 तारीख को? नहीं। 14 तारीख को डिलीवरी किया गया। याद रखिए 14 तारीख को, और 13 तारीख को रेलिंग वाला कांड हो चुका था। अब प्रिवेंटिव चालान जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को बुलाया जाता है, आपसे ये आशंका है कि आप लोग दंगा फसाद या कुछ लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, इसलिए आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है ताकि आप लोग शांत रहे। तो ये जो चालान 8 तारीख को इशू होता है, इसमें हमें बुलाया जाता है 16 जुलाई को और 15 जुलाई को, और 13 जुलाई को कांड हो जाता है। सोच के देखिए, एक समन को इशू करने के लिए, हम डिलीवरी करने के लिए पुलिस को लगता है कम से कम 10 दिन। ये हजम करने वाली बात है। और यह 13 तारीख को घेराबंदी हो जाता है। क्या कोई दंगा हुआ? क्या कोई फसाद हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, और या उसके बाद बॉन्ड साइन किया जाता है, और साइन करने के बाद बोला जाता है आप लोग दंगा फसाद नहीं करना। और मैंने एसडीएम से पूछा, सर ये बॉन्ड इसलिए साइन किया जाता है, जो सस्पिशन में साइन किया जा रहा है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी इसका साइन करने का क्या औचित्य है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। और एसडीएम साहब किसी भी 6 लोगों से ना स्टेटमेंट लेते हैं, ना ऑर्डर पास करते हैं। सिर्फ मेरे खिलाफ स्टेटमेंट भी साइन होता है, ऑर्डर भी साइन होता है, और स्टेटमेंट में गलत लिखा जाता है, और मैं उससे पूछता हूँ कि सर ये गलत है, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, तो मुझे बोला जाता है ठीक है आप साइन अपना खुद लिख कर ले आ दो। ये चीज। और देखिए विनीत मौर्य का एक गेम, ये इस केस में वो धर्मांतरण वाला केस है जो अक्टूबर 2024 हुआ, उसको कैसे घुसाते हैं, ये उनका मेरे प्रति भेदभाव कैसे है, वो लेकर उस केस को इसमें घुसाते हैं। बोलते हैं सुनील कुमार गुप्ता ऐसा हुआ, इन पे एनसीएफआईआर कटा। एनसीएफआईआर तो बहुत लोगों पे कटा है, तो ऐसा इसका कुछ मतलब नहीं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, जनता समझदार, जनता समझ सकती है ये जो ऑर्डर है ऐसे क्या हो रहा है। आप लोग पुलिस से कुछ ज्यादा नाराज लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज किसी से भी नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ बातें हैं, जैसा 13 तारीख को जो एपिसोड हुआ, हम बार बार एसएचओ मिथुन
किप्तानिया को फोन करते रहे, वो नहीं आ रहे थे, उनको जबरदस्ती लाए हमने। लगभग आकर वो आते हैं और बोलकर चले आते हैं आप लोग क्राइम रेनिंग नहीं करना। ये क्या मतलब हुआ? मैंने दोबारा उनको फोन किया, बोला सर आप चले गए, कम से कम ठीक है, आप कम से कम 2 कांस्टेबल तो रख के जाते। ये हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ रहा है, जैसा मैं हूँ डीएसपी, मैं उनको बोल रहा हूँ भाई आप ऐसे कैसे चले गए, ठीक है। वैसे ही एसएचओ एसआई विनीत मौर्य, इन्होंने ये जो चालान भेजा इसमें मेरा पुराना केस डाल दिया। अब बताइए ये सब क्या है? ये सब हमें फंसाने का है जड़ पूरा। तो ऐसी नाराजगी किसी से कुछ भी नहीं है। इसके आगे और क्या है? देखिए इसके आगे हम लोग बहुत सारा आरटीआई डाल के रखे हैं, उस आरटीआई का इंतजार हो रहा है। कुछ आरटीआई का रिप्लाई आ गया है, कुछ बाकी है। हम लोग बहुत सारा ईमेल लिखे हैं, पत्र लिखे। गृह मंत्री को एक पत्र लिखा गया था, उस पर एक इंक्वायरी सेटअप हुआ, ऐसी हमें खबर आई है, ठीक है। उन्हें इंक्वायरी करेंगे और देखते हैं, अगर हमारा सोल्यूशन नहीं मिला अंत में तो न्यायालय खुला है, बस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आप ये सब कर रहे हैं, परंतु आप पर एक आरोप भी है, आप तो बाहर के रहने वाले हैं। देखिए मैं अगर देखूं तो हनुमान जी अयोध्या के लिए बाहर वाले थे, लेकिन उन्हें राम जी का सत्य में साथ दिया और लंका पे चढ़ाई की। वैसे ही श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर के लिए बाहर वाले थे, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ दिया और अर्जुन को विजय दिलाई। मोदी जी देखिए जी बनारस के लिए वो भी बाहर वाले हैं, लेकिन बनारस का आज का पूरा मानचित्र बदल दिया उन्होंने, ठीक है। और अगर उसी तरीके से देखे जाए, कैम्बलवे में रहने वाला एक व्यक्ति जाकर लक्ष्मी नगर में पंचायत इलेक्शन लड़ता है, तो क्या वो कैम्बलवे के लिए बाहर वाला नहीं हुआ या लक्ष्मी नगर के लिए बाहर वाला नहीं हुआ? तो ये बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन अंत में मैं बात रखूंगा, देश में अगर कोई बाहर वाला है तो वो है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी बाहर वाली है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप लोग तो इंदिरा नगर में चर्च बन रहे हैं, उस पर पे आपत्ति की है। देखिए इंदिरा नगर जो एरिया है ना, वो पूरा स्कूल का है, ठीक है। वो भी हमने आरटीए से पता किया है और हमें एकदम तहसीलदार का रिपोर्ट भी है। तहसीलदार का एक रिपोर्ट है, उन्होंने जाकर चर्च को देखा था और बोला था ये स्कूल का लैंड है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। देखिए स्कूल क्या है? स्कूल खुद में ही एक धर्मस्थल है, खुद में ही एक मंदिर है, खुद में ही स्कूल एक चर्च है, खुद में ही एक स्कूल एक मस्जिद है, ठीक है। आप वहां पर जाकर चर्च बनाओगे, मंदिर बनाओगे, मस्जिद बनाओगे, ये तो स्वीकार्य नहीं है। इससे वीएचपी की छवि विश्व हिंदू परिषद का खराब नहीं होगी क्या? देखिए विश्व हिंदू परिषद हमेशा से गंगा, गीता और गौ माता का सेवा करती आई है। ये हमारा धर्म है कि हम सनातन की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, हर धार्मिक स्थल की रक्षा करें। अगर इससे किसी को बुरा लग रहा है तो लगता रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर 2 लोगों को बुरा लग रहा है तो 10 लोगों को अच्छा भी लग रहा है। मैं आपको बता दूं, ये सब बहुत से लोग मुझे बुरा भला भी कहते हैं और मुझे राम राम कहने वालों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। गुप्ता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि जनता का जितना ही प्रश्न था उसका आपने उत्तर दिया। आदर्श न्यूज का कोशिश अभी भी जारी है, तो आदमी से संपर्क करना चाहते हैं कि वो अभी भी आके मतलब संपर्क करें। इस साथ में बलराम आदर्श न्यूज से मैं इजाजत चाहता हूँ। जय श्री राम, जय अन्ना। हिंदू क्रिश्चियन सिख ईसाई मुस्लिम नहीं है, आप अपना बाल बच्चा छोड़ के इसको अभी निकलना है और इसको दूसरा जगह से निकाल क्या वो गाय को छाया भी नहीं देना? क्या कॉमन सेंस का बात कर रहा है? आप लोग का जगह है क्या? नहीं, आप लोग का जगह है। ठीक है सर, हम लोग कर देंगे, हम लोग कर देंगे। ये हम लोग एनक्रोचमेंट नहीं करेगा, हम लोग एनक्रोचमेंट नहीं करेगा। हम लोग को पहले भी सुबह भी ये बात क्लियर था, आप लोगों को भी हम लोग को बोला, हम लोग एनक्रोचमेंट का इरादा नहीं था, हम लोग आप लोगों को भी क्लियरली बता दिया। हम लोग खराब नहीं कर रहे। क्या तेल मालिश करके देना? क्या तेल मालिश करके देना? क्या काम है? नहीं, आप लोग हाँ क्या हिंदू का लड़की है।
हिंदू का बात करता है हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं बाल बच्चा छोड़ समझ में नहीं आ रहा है तब किस लिए जबरदस्ती बात कर रहे हैं? खोल दो अभी, क्या दिक्कत है? हम भी करवा दें, चलो आप साथ में इसे तो बोल रहे 3 दिन में वहां ले चले जाएंगे, आप गारंटी दे दिया। क्यों 3 दिन बाद लेके ऐसे क्या, 3 दिन बाद लेके ऐसे क्या प्रॉब्लम है? 3 दिन बाद लेके ऐसे क्या प्रॉब्लम है? 3 दिन बाद क्या लेके, 3 दिन बाद जैसे क्या प्रॉब्लम है? 3 दिन बाद लेके ऐसे क्या प्रॉब्लम है? 3 दिन बाद लेके ऐसे प्रॉब्लम क्या है? 3 दिन बाद हम लोग वेटनरी में शिफ्ट कर देंगे सर, वेटनरी में परमिशन ले ले, वेटनरी में शिफ्ट कर देंगे हम लोग। हाँ स्ट्रे कैटल है सर, स्ट्रे कैटल है। क्या टेकिंग कौन करेगा? कौन? हम लोग कर रहे हैं ना, आप करेंगे ना? हम लोग कर रहे हैं। हाँ कैन यू शिफ्ट इट टू वेटनरी हॉस्पिटल? हाँ देन वही सर, वहाँ कौन आकर ट्रीटमेंट करेगा सर? कौन करेगा? हम कौन खिलाएगा, कौन खिलाएगा? भाई तुमसे बात नहीं कर रहा है, तुमसे बात नहीं कर रहा है, तुमसे बात नहीं कर रहा, हटो सर। वही कैन वी शिफ्ट देयर सर? जगह नहीं है। Which facility? What facility? We'll build ना, we'll build. We will build. तो अभी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए सर, हम लोग बिल्ड कर देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं गाय को शिफ्ट कर सकते हैं। आप मत बोलिए ना, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना। गुप्ता सर क्या बोला? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं 2 गाय का हम लोग कोशिश किया, अच्छा कोशिश किया, लेकिन पब्लिक नहीं चाहता हम लोग गाय का सेवा करें, पुलिस भी नहीं चाहता, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता। हम लोग जाते, जय श्री राम करो, गाय को नमस्ते करो, निकलो, प्रणाम करो, चलो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम बोलने में क्या ठीक नहीं है सर? जय श्री राम बोलने में क्या ठीक नहीं है? हाँ